हेलो जी। नमस्ते। मैं हीरालाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल शर्मा पर। और वीडियो आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। ये सब हमारे पर्सनल व्यूज़ हैं। मार्केट में जोखिम है तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवार्ड ज़रूर देंगे। वीकली एनालिसिस करने से पहले थोड़ा बात करते हैं कि पहले क्या प्राइस एक्शन हुआ था। सी मार्केट अगस्त सितंबर में जो रैली हुई तो वहाँ अगर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे कि केवल कुछ फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ही रैली थी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह कई स्टॉक ऐसे थे, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ, जैसे शिपिंग सेक्टर के हुए, रेलवे सेक्टर के हुए, कुछ डिफेंस में भी थे, मेटल्स में बाद में आई लेकिन उससे पहले कुछ और थे, बैंक्स थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट पीक था लेकिन ये जो सेक्टर में स्टॉक्स थे खासकर मिड कैप स्मॉल कैप, इनकी धुलाई उसी दरमियान चालू थी। ठीक है। और उसको निफ्टी बैंक निफ्टी इनको रोक के रखा गया क्योंकि वहाँ पर लोगों के शॉर्ट्स थे और जब वो चीज़ एक उस पर पहुँच गई उसके बाद फिर इसमें करेक्शन आया। तो जब अगस्त सितंबर में चल रहे थे तो हम जनरली ऐसे बात करते थे कि मुझे, बिकॉज मैं एज ए ब्रोकर भी हूँ, आपको पता है मैं जुड़ा हुआ हूँ एंजल वन से, तो मैं लोग एम यूज करते हैं और आप पाएंगे कि एम आजकल ब्रोकर्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है। बिकॉज ब्रोकरेजेस इतनी डिक्रीज हो गई है कि उनको कुछ है नहीं, तो उन्होंने एक नया लिया। जैसे एक ब्रोकर ने QIP जारी किया अच्छे रेट पे और वहाँ पे 1000-1500 करोड़ रुपए जुटाए और वो लैंडिंग में लगा दिए। होता है। वो क्या कर रहे हैं कि अब लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग दे रहे हैं इक्विटी में। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इनकी वीकली एक्सपायरीज भी एक्सपायर हो जाएगी। अब एक निफ्टी का ही रहेगा जो सदाबहार है, जिसके साथ रहना चाहिए, और बाकी सब निकल जाएंगे तो इसका और क्रेज बढ़ेगा। तो MTF जो है ना, ये एक्चुअली में दुधारी तलवार है। तो मैं ये MTF ही देख रहा था बुक साइज, तो वहाँ मैं देख रहा था कि जैसे कई स्टॉक्स थे, आइडिया हुआ, SJVN हुआ, RVNL हुआ, और भी कुछ था NHPC के अलावा एक और ऐसे स्टॉक थे कुछ, और ये CPRs कंपनीज हुई। यहाँ पर लोगों के पास थे MTF में ये स्टॉक्स और इनकी धुलाई ज़बरदस्त हुई। तो वहाँ पर प्रेशर आने लग गया था जब मार्केट पीक पे था। तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक रोका गया है और मार्केट में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन होना चाहिए। मैं अभी भी ये निफ्टी में शायद वेव 4 हो और इसके बाद जो चल रही है उसका ए लेग हुआ हो माइट भी, और कल परसों में हम जो हैं अगर ये 850 होल्ड करता है कन्विंसिंग, तो वापस हम जो है 400 450 के लेवल देख सकते हैं 25400 के, टिल 24850 होल्ड करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये करेक्टिव हो बी वेव, एंड देन आफ्टर मेजर फोर्थ वेव का ए वेव बने या फोर्थ वेव वहाँ बन जाए, बट शायद ए वेव तब बनेगा देन अगेन बी आके सी आना चाहिए। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर है कि अभी जहाँ से लो बना है, इसमें थोड़ा और सब डिवीजन कर देता हूँ मैं वेव्स का। जहाँ पर लो बना है वहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, वहाँ से एक बन गया फोर्थ का, अभी बी ए प्रोग्रेस में और सी होके माइनर ए बने और फिर बी फिर सी होके ऐसा हो जाए। बिकॉज बैंक निफ्टी में धुलाई ज़्यादा हुई थी तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग से होगा। ये 4000 पॉइंट करेक्ट हुआ है। निफ्टी अगर हम यहाँ से देखें तो रफली 1200 पॉइंट के अराउंड है निफ्टी, है ना। जबकि अगर दोनों का परसेंटाइल मिलाया जाए तो बैंक निफ्टी 2x है, वो 25,000 है, वो 50,000 है, बट करेक्शन प्रपोर्शनेट में उधर ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ओवरसोल्ड होने से थोड़ा पुल बैक आए, या करेक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है वेव काउंटिंग में कि ये फोर्थ का ए है या फोर्थ हो गया जो चल रहा है रनिंग का, या फिफ्थ आएगा, उसमें भी हो सकता है, किसमें भी हो सकता है करेक्शन जो चल रहे हैं। और बिकॉज सबसे बड़ी बात वेव 4 है, इसकी खूबसूरती है ये आपको अभी क्या लगेगी, कल सुबह क्या लगेगी और परसों क्या लगेगी। तो यहाँ पर जो अगर आपको प्ले करना है ना इसको, तो मैं बोल रहा हूँ स्प्रेड्स बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था अभी मंगलवार को, पिछले ट्यूसडे को, कि 24,600 का ITM डेल्टा प्लस करिए कॉल, वो 340 के अराउंड था और एक्सपायरी में मैंने 25 के डबल बेच दिए। तो मैं सिक्योर था लगभग एज ए नेट सेल में, मानो मैंने कुछ जेब से दिया था, फिर भी अगर 400 पॉइंट का आप स्क्रिप्ट बनाते तो 400 पॉइंट ऊपर तक आप सेफ चले जाते हो। तो 25 350 400 मेरा ब्रेक इवन था और मैं सोच रहा था ये बी वेव करेक्टिव जो भी है वो नीचे आएगा वापस और रफली ऐसा ही होगा। तो वो एग्जैक्ट 25 पे घट गया। तो हुआ क्या
कि 25 का डबल डे मैंने बेचा था, डबल ऑप्शन। अगर मैंने 100 प्लस किया तो 200 सेल था। तो सपोज 100 मेरा प्लस जो था वो मेरा 34,000 का था, वो 40,000 में स्क्वायर अप हो गया, 6,000 प्रॉफिट। और 25,000 का मैंने जो है 110 में बेचे थे, तो वो 22,000 मेरे पॉकेट में आए, तो 22 पूरे आ गए, तो 28,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर उसमें अगर 100 के अगेंस्ट करता तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अराउंड 4,50,000 था। और इसमें रिस्क कहाँ होती कि मार्केट ट्यूसडे सुबह लिया था, तो वेडनेसडे के 24/7 या उससे नीचे अगर करता तो मैं उसको कर देता, क्योंकि वो इंस्टेंट हो, तो मेरे को कुछ कुशन भी मिल गया और वहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज मेरा टोटल जो है 120 रुपीज़ था, 12,000 का रिस्क था नेट। वो अगर लास्ट दिन भी मार्केट वहाँ ट्रेड करता तो मेरे को 6,000 तो आराम से पॉकेट हो जाता, तो 6,000 का ही रिस्क था। 6,000 का रिस्क के अगेंस्ट में 28 के अराउंड मेरा प्रॉफिट था, कुछ ऐसा था। सेम मैंने एक दो बार और भी किया। तो ये वेव 4 को प्ले करने के बेस्ट हैं। इस तरह से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी आप जो है कर सकते हैं। एक स्टॉक जो नज़र में आया था मेरे बीच में आईटीसी है, उसका अगर आप काउंटर देखेंगे, काउंट देखेंगे तो लग रहा है कि 5th वेव हो गया। उसके लिए पॉसिबिलिटी लास्ट उसका जो लो है वो 470 के रफली है, 465 470। अगर वो वापस 4th है तो वहीं आके रुकेगा, हो सकता है एक्सटेंडेड 3rd हो, बट डाइवर्जेंस और वेव काउंटिंग के हिसाब से अभी 5th लग रहा है। अगर वो उसके नीचे सस्टेन कर लगता है तो आपका जो नीचे से गया था उसका एक लेग पूरा होने के पूरे आसार है। अब वो मैंने ट्वीट में, टेलीग्राम में ये डाला था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। वो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो जो जहाँ से प्राइस एक्शन चला उससे आप वेव को मिलाइए, और जो नीचे से 400 से चला है उसको मिलाइए, तो वहाँ पर कम से कम ए लेग बन के फिर भी पुल बैक आएगा। तो ये रिस्क रिवार्ड देखने का तरीका होता है और उसको उसी तरह से चलने का होता है। मेरे पास कुछ समय था तो मैं आपको इसीलिए जो है